तारीख़ अरब का एक बहुत मशहूर किरदार है अम्र बिन हिशाम। ये वो शख्स था जिसे कुरैश मक्का उसकी बेपनाह ज़आनत, इल्म और दानिशमंदी की वजह से अबुल हकम यानी हिकमत और दानाई का बाप कहा करते थे। मक्का का कोई बड़ा फैसला उसके मशवरे के बगैर नहीं होता था। उसे अरब के तमाम कबीलों के शजरे याद थे। वो एक बेहतरीन खतीब और कमाल का सिफारतकार था। लेकिन जब कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने आई तो उसका यही इल्म, उसकी यही ज़हानत उसके लिए सबसे बड़ा पर्दा बन गई। उसने हक को पहचान तो लिया था, लेकिन उसकी अना और तकब्बुर ने उसे झुकने नहीं दिया। उसके पास मालूमात तो बहुत थी, लेकिन हक को देखने वाली आंख नहीं थी। और फिर उसी अबुल हकम को तारीख ने हमेशा के लिए अबू जहल यानी जहालत का बाप का नाम दे दिया। अस्सलामु अलैकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अम्र बिन हिशाम के अबू जहल बनने का ये वाकया कोई मामूली किस्सा नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और रूहानियत का एक बहुत गहरा सबक है। और इसी सबक को हमारे अजीम सूफी दानिश्वर हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तस्वीर में एक निहायत ही खूबसूरत और चौंका देने वाले अंदाज में बयान किया है। वासिफ साहब फरमाते हैं, अबू जहल के पास इल्म था लेकिन निगाह न थी। अगर नज़र ना हो तो इल्म जहालत से बदतर है। ज़रा इन अल्फाज की गहराई में उतर कर देखें। हम अमूमन समझते हैं कि जिसके पास जितनी डिग्रियां हैं, जिसने जितनी किताबें पढ़ी है, वो उतना ही बड़ा दाना और समझदार है। लेकिन वासिफ साहब हमें बताते हैं कि इल्म यानी मालूमात और निगाह यानी बसीरत या इनर विजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इल्म आपको ये तो बता सकता है कि एटम बम कैसे बनाना है, लेकिन ये निगाह और बसीरत है जो आपको बताती है कि इसे मासूम इंसानों पर नहीं गिराना। इल्म आपको अल्फाज पढ़ना सिखाता है, लेकिन निगाह आपको इंसानों के चेहरे और उनके दुख पढ़ना सिखाती है। अगर एक इंसान के पास बेपनाह इल्म आ जाए, दौलत आ जाए, डिग्रियां आ जाए, लेकिन इसके अंदर आजिज़ी पैदा ना हो, उसे अपने रब की पहचान ना मिले, उसे इंसानों से मोहब्बत करना ना आए, तो वो इल्म उसके किस काम का। एक अंधे शख्स के घर में अगर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बना दी जाए तो इसके लिए वो सब बेकार है, क्योंकि इसके पास देखने वाली निगाह ही नहीं है। इसीलिए वासिफ साहब ने फरमाया कि ऐसा इल्म तो जहालत से भी बदतर है, क्योंकि एक जाहिल इंसान को तो आप सिखा सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि वो गलती पर है, लेकिन जिसके पास इल्म का तकब्बुर आ जाए वो किसी की नहीं सुनता। उसका इल्म उसे मगरूर बना देता है और वो दूसरों को हकीर समझने लगता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अबू जहल ने किया। दोस्तों, आज के इस तेज तरीन और डिजिटल दौर में हमारे पास इंफॉर्मेशन और इल्म की तो कोई कमी नहीं। गूगल पर एक क्लिक से दुनिया जहान का इल्म सामने आ जाता है, लेकिन क्या हमारे पास वो निगाह है जो हमें सच और झूठ, तकब्बुर और आजिज़ी और इंसानों के दर्द में तमीज़ करना सिखाए? ये सवाल हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि इस इल्म के साथ नूर और बसीरत भी मांगे, ताकि हमारा इल्म हमारे लिए और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि हलाकत का सबब। मुझे यकीन है कि हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला का इस कौल ने आपको भी मेरी तरह ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में एक पढ़े लिखे जाहिल और एक सच्चे दाना इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा ज़िंदगी के किसी नए पहलू, किसी नए सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।